नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आपको EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन कैसे दर्ज करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखें जनजाति कार्य विभाग द्वारा दिनांक 9 मई से 21 मई 25 तक ऑनलाइन ट्रांसफ़र EHRMS पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं। इस हेतु आप सर्वप्रथम EHRMS पोर्टल पर लॉगिन करें। ऑनलाइन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दर्ज करने के लिए आपको EHRMS पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP के माध्यम से या यूजर ID के माध्यम से और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। यूजर ID आपका ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड है, जिसे हम IFMS कोड भी कहते हैं। नीचे OTP का लॉगिन करने का चित्र हमने यहाँ साइड में दिया हुआ है, जो इस तरीके से आप देख सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको OTP यहाँ लॉगिन थ्रू OTP आप कर रहे हैं तो यहाँ मोबाइल नंबर आप दर्ज कर दें और कैप्चा 59 या जो भी कैप्चा आ रहा है वह दर्ज करके सेंड OTP करें। इसके बाद में आपको जो पेज ओपन होगा तो वहाँ पर EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दर्ज करने के लिए आपको साइड बार में बने हुए 4 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 4 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 5 ऑप्शन आएंगे, जिनमें लिखा होगा डैशबोर्ड, मॉड्यूल, प्रोफाइल, सर्विस बुक, हेल्प। जब आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन कर भरेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मॉड्यूल को आपको चूज़ करना है। मॉड्यूल पर क्लिक करने पर आपके सामने पुनः 4 ऑप्शन आएंगे: अप्रेजल, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, अप्लाई ट्रांसफ़र और पेरोल। तो इनमें से आप तीसरे ऑप्शन अप्लाई ट्रांसफ़र ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे: सेल्फ ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र। यदि आप स्वैच्छिक स्थानांतरण करना चाहते हैं तो सेल्फ ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है, जो कि इस तरह से मेनू ओपन होगा। यहाँ पर देखें आप फर्स्ट ऑप्शन में ये 4 लाइन आपको दिखाई दे रही हैं। इन 4 लाइन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड, उसके नीचे मॉड्यूल लिखा होगा या साइड में मॉड्यूल आएगा, ये दूसरे नंबर का जो हम देख रहे हैं। इस मॉड्यूल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ 4 ऑप्शन, एक अप्रेजल, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न और अप्लाई ट्रांसफ़र आएगा। तो अप्लाई ट्रांसफ़र जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप सेल्फ ट्रांसफ़र अथवा म्यूचुअल ट्रांसफ़र किस तरीके का चाहते हैं वह करना होगा। अगर आप सेल्फ ट्रांसफ़र चाहते हैं तो सिर्फ इसमें आपकी जानकारी भरी जाएगी, जबकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जिससे आप म्यूचुअल करवाना चाहते हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। तो आगे देखें, जब सेल्फ ट्रांसफ़र पर आप क्लिक करते हैं तो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पेज ओपन होगा। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र हेतु अपना आवेदन दर्ज कर सकेंगे, जो कि इस तरीके का पेज है, जहाँ पर आपका एम्प्लॉय ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लिखा हुआ पेज ओपन हो रहा है। इस पेज में आप देखेंगे सबसे ऊपर आपकी एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल्स लिखी है। इस प्लस साइन को आप क्लिक करेंगे
तो इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स जो कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में बनी हुई है वह सब दिखाई देगी। इसके अलावा करंट पोस्टिंग डिटेल्स यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिख रही है। यहाँ करंट पोस्टिंग इंफॉर्मेशन भी दिखाई दे सकती है अगर आप प्लस साइन को क्लिक करते हैं। अब जो मेन हमारे पास में विंडो ओपन हुई है, इसमें ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट किस तरह से भरना है। सिलेक्ट ऑफिस लोकेशन फॉर ट्रांसफ़र, तो सबसे पहले यहाँ डिपार्टमेंट आएगा। डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गए। HOD डेजिग्नेशन तो कमिश्नर ट्राइबल आएगा। ऑफिस लेवल आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल इस डाउन एरो की से चूज़ करते हैं। फिर ब्लॉक का नाम आएगा और TDO ऑफिस का नाम आएगा, जिसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या प्रिंसिपल जो भी आपका DDO होगा वो आएगा। और ऑफिस की लोकेशन यहाँ पर आएगी और प्रायोरिटी आएगी। इसके बाद में आप ट्रांसफ़र रीजन यह डाल दें। यहाँ पर जिस स्कूल में आप प्रायोरिटी चाहते हैं, यहाँ पर आपको पोस्ट भी दिखाई देंगी और वैकेंट पोस्ट, और आप कितने ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं वह भी यहाँ पर आपको एक बॉक्स में दिखाई देंगे। इस बॉक्स की सहायता से आप एक के बाद एक अपने ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आप किस ब्लॉक में ट्रांसफ़र चाह रहे हैं उसको यहाँ पर भरना है। वर्किंग ऑफिस आएगा यहाँ पर एक ऑप्शन। तो वर्किंग ऑफिस में आप किस ब्लॉक में किस पोस्ट पर हैं, किस ब्लॉक में जाना चाह रहे हैं वह यहाँ पर भर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रांसफ़र के रीजन का ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें आप यहाँ पर ट्रांसफ़र के रीजन भर सकते हैं। और यहाँ 2 MB तक की फ़ाइल आपको चूज़ करके यहाँ पर अपने आवेदन की भरना होगा। इसके अलावा यहाँ 500 कैरेक्टर तक का यहाँ पर कारण लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके बाद इसको आप अपने सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद आप अपने चाहे तो अपनी ट्रांसफ़र की पोजीशन को बदल सकते हैं या दूसरे ब्लॉक को बदल सकते हैं या स्कूल बदल सकते हैं। जब एम्प्लॉई ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पेज भर जाएगा तो एम्प्लॉई पर्सनल डिटेल्स, करंट पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, ट्रांसफ़र रीज़न, ये पहले 2 ऑप्शन की जानकारी पूर्व से दर्ज होगी, जैसे आप प्लस आइकॉन से देख सकते हैं, जो मैं आपको पूर्व में बतला चुका हूँ। इसके अलावा ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के अंतर्गत आपको ट्रांसफ़र हेतु DDO ऑफिस, सेलेक्ट ऑफिस, लोकेशन फॉर ट्रांसफ़र और प्रायोरिटी या वर्किंग लोकेशन, यहाँ पर वर्किंग ऑफिस आ रहा है तो इसको देख लें। और प्रायोरिटी मतलब जिस स्थान को आपको चयन करना, प्रायोरिटी ना हो भले ही, मगर आप ज़िले के बाहर चाहते हैं या ज़िले के अंतर्गत चाहते हैं, ये चयन कर सकते हैं। प्राथमिकता की सूची में आप उपयुक्त में से चुने गए ब्लॉक के विकल्प के अनुसार जिला, ब्लॉक, स्कूल आदि की जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें आप स्थानांतरण हेतु संस्था का चयन करके प्राथमिकता की सूची में जोड़ सकते हैं। यह सूची 1 से 5 तक आप ऐड करके कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ट्रांसफ़र का रीजन आप गृह जिले में चाहते हैं, स्थानांतरण, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला एवं पुरुष महिला कार्यस्थल में परिवर्तन, स्थानांतरण, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वयं के व्यापार, आपसी स्थानांतरण,
स्वयं व परिवार के सदस्य, गंभीर बीमारी आदि, एक से अधिक आप ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। स्थानांतरण चाहने का कारण में यहाँ पर आपके ये 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, 5 ऑप्शन। तो इनमें से आप इन ऑप्शनों को चूज करके अपना आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप पूर्णतः संतुष्ट हो जाएं तो इसी भाग में ट्रांसफ़र के लिए आप 2 MB का डाटा PDF फाइल में अपलोड कर दें और पूर्व आवेदन दर्ज करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट करें। जब आप सेव एज ड्राफ्ट करते हैं तो आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाए कि अब हम अपनी जानकारी सही भर चुके हैं, यह स्थान भी सही भर चुके हैं, तब ही आप अपना आवेदन सबमिट करें। आवेदन सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर OTP आएगा और उसके बाद आप अपना कंफर्मेशन पेज कंप्लीट कर लें। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। धन्यवाद।